अस्सलामुअलैकुम। बंदा नाचीज़ को फैसल शब्बीर कहते हैं। क्या हाल चाल हैं? सब ठीक ठाक हैं? तो हमने अपने पिछले एपिसोड में जानने की कोशिश की कि नीश क्या है। इसकी रिसर्च के लिए आपने कौन कौन से टूल्स को यूज़ करना है, ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं और कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा, ये सब कुछ हमने सीखा। इसके बाद बारी आती है सबसे अहम चीज़, आपके ब्लॉग का नेम। आप अपने ब्लॉग के लिए परफेक्ट डोमेन कैसे फाइंड करेंगे, आइडियाज़ कहाँ से लेंगे, सबसे बेस्ट बजट डोमेन होस्टिंग कहाँ से लेंगे और किस तरह इसके ऊपर अपनी इंस्टॉलेशन करेंगे, ये सब कुछ प्रैक्टिकली कवर करेंगे आज के इस एपिसोड में। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखें और गौर से सुनें। अगर पॉसिबल हो तो इस एपिसोड को किसी और डिवाइस पे देखें और अपने लैपटॉप पीसी पर मेरे साथ साथ प्रैक्टिकल को रिवाइज करते जाएं। तो मैं आपके सामने लाइव रिसर्च करके एक परफेक्ट डोमेन नेम हासिल करूंगा, देन उसके लिए बेस्ट बजट होस्टिंग पैकेज सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर प्लेटफॉर्म की इंस्टॉलेशन करेंगे। अब मेरे माइंड में एक प्रॉपर नीश और आइडिया आ चुका है कि मैंने काम करना है हाउ टू पर, क्योंकि हाउ टू दुनिया का सबसे बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर बहुत सी कैटेगरीज आ जाती हैं, अनलिमिटेड कंटेंट बना सकता हूं। अब हाउ टू टॉपिक पर मैंने परफेक्ट डोमेन नेम कैसे रिसर्च करनी है, उसके लिए सबसे पहले आ जाएंगे गूगल ट्रेंड्स पर। यहां पर मैं हाउ टू से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के कीवर्ड्स एंटर करता हूं। तो मैंने यहाँ पे कीवर्ड एंटर किए हैं, हाउ टू डिलीट, हाउ टू फाइंड, हाउ टू मेक, हाउ टू क्रिएट, हाउ टू गेट। तो मेरे पास यहाँ पिछले 12 महीने का रिकॉर्ड आ चुका है इन कीवर्ड से रिलेटेड कि पूरी दुनिया में कहाँ पे किस किस कंट्री में क्या क्या चीज सर्च की जा रही है हाउ टू के साथ। ये देखें, मुकम्मल यहाँ पे रिकॉर्ड हमारे सामने आ चुका है। तो सबसे पहले आपने अपने उस नीश के बारे में जानना है कि उसकी डिमांड भी है या नहीं। तो मार्केट में हाउ टू की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो मेरे लिए ये नीश होगी कंफर्म। तो अब इसके लिए हमने चूज करनी है परफेक्ट डोमेन। इसके लिए हमने आ जाना है namelix.com पर। यहाँ पर मैंने अपना आइडिया एंटर करना है, हाउ टू जनरेट। यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर लो पे रखते हैं। आपने अपने आइडिया के साथ साथ नीचे कुछ कीवर्ड्स एंटर कर देने हैं या डिस्क्रिप्शन डाल देनी है कि आपकी वेबसाइट किसके बारे में होने वाली है। तो मैं यहाँ पे वही कीवर्ड्स एंटर कर देता हूँ। चेक डोमेन को फिलहाल हम ऑफ रखते हैं। इसके बाद क्लिक करेंगे जनरेट पर। ये लें जी, आपके सामने अनलिमिटेड डोमेन नेम आइडियाज आ चुके हैं। हाउ टू डू, हाउ टू टुडे, हाउ टू इजी, हाउ टू फिक्स इट, की हाउ, टोटली हाउ टू लर्न, दिस इज हाउ, मेकिंग विद, जस्ट हाउ, फाइंड इट, यूर हाउ, व्हाट यू सीक। आपके सामने बेशुमार अनलिमिटेड आइडियाज आ जाते हैं और इस तरह आपका माइंड और ज्यादा क्लियर होता चला जाएगा, क्योंकि आपके सामने ऐसे ऐसे वर्ड्स आएंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं, जबकि वो बहुत परफेक्ट रहते हैं। तो यहाँ से आपने अपने लिए 1 2 नहीं, 4 5 नहीं, बल्कि 10 20 आइडियाज इकट्ठे कर लेने हैं। ये देखें, मैंने यहाँ पे इकट्ठे कर लिए हैं। इन्हीं को देखते हुए मैंने यहाँ पे 10 12 डोमेन्स टाइप की हैं और इनमें से जो मुझे सबसे परफेक्ट लगा वो लगा एक्सप्लोर हाउ टू। आगे बढ़ने से पहले डोमेन नेम के हवाले से कुछ खास बातें नोट कर लें। आपका डोमेन नेम जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट रखें और ऐसा डोमेन नेम चूज करें जो लोगों को बाआसानी याद रहे। और अपने डोमेन नेम के अंदर किसी भी तरह के नंबर्स और हाइफन्स वगैरह डालने की कोशिश हरगिज ना करें, इनसे अवॉइड करें। और आज इंटरनेट पर डोमेन के लिए बेशुमार एक्सटेंशंस मौजूद हैं, लेकिन सबसे कॉमन और सबसे बेस्ट .com है। मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि आप .com ही लें और बहुत ज्यादा लेंथी और डिफिकल्ट नेम हरगिज ना रखें। बस इन तमाम बातों को ज़हन में रखते हुए आपने अपने लिए परफेक्ट डोमेन नेम चूज करना है। आगे मैं जो भी साइट्स ओपन करूंगा, जितने भी लिंक्स पर बात करूंगा, तमाम लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। तो जब आपका माइंड क्लियर हो जाए कि आपने यही डोमेन नेम रखना है तो आपने इसे कॉपी कर लेना है। इसके बाद आ जाना अपने होस्टिंग कंपनी पर डोमेन रजिस्टर करने के लिए। यहाँ पर एक बात अच्छी तरह नोट कर लें, मेरी ये वीडियो किसी भी तरह की स्पॉन्सर नहीं है। आप अपने लिए डोमेन और होस्टिंग पैकेज जहां से भी लेना चाहें ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा होस्टिंगर, क्योंकि इनके सर्वर्स, इनकी सर्विस और इनके रेट सबसे बेस्ट हैं। और इससे भी बढ़ के जब आप इनके होस्टिंग पैकेज लेते हैं तो आपको मिलती है डोमेन टोटली फ्री। इसलिए मैं आपको होस्टिंगर प्रेफर करूंगा, बाकी आप जहां से लेना चाहें आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर हम अपने डोमेन एंटर करते हैं, देखते हैं अवेलेबल है या नहीं। सर्च पे क्लिक करते हैं, जी बिल्कुल डोमेन इज अवेलेबल। तो यहाँ से आपने अपनी डोमेन बिल्कुल भी बाय नहीं करनी, बल्कि आपने आ जाना होस्टिंग पैकेजेस पर, क्योंकि डोमेन हमें मिलेगी उसमें फ्री। वेब होस्टिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के पैकेजेस, डिफरेंट टाइप के फीचर्स के साथ देखने को मिलेंगे। हम चलते हैं इनकी डील की तरफ, क्लेम डील। यहाँ से आप अपनी मर्जी का पैकेज चूज करेंगे, हम इसी को ले लेते हैं। अब यहाँ पे आपने बड़ा सोच समझ के फैसला करना है, मेरी बात को गौर से सुने। अगर आप होस्टिंग लेते हैं सिर्फ 1 महीने के लिए तो आपको मिलेगा पैकेज 2000 रुपए का, लेकिन अगर आप 12 महीने के लिए लेते हैं तो आपको 14,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा तकरीबन। इस तरह होस्टिंग आपको पड़ेगी पर मंथ सिर्फ 800 रुपए की। इसी तरह अगर आप 24 महीनों में चले जाते हैं तो आपको होस्टिंग पड़ेगी पर मंथ सिर्फ 750 रुपए की। और अगर आप 48 महीनों का पैकेज ले लेते हैं तो देन आपको पर मंथ पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 550 रुपए में। तो समझने वाली बात यह है कि अगर आपके पास बजट मौजूद है तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप 4 साल वाला पैकेज लें, क्योंकि आपने ब्लॉगिंग 2-4 दिनों के लिए, शौक के लिए तो करनी नहीं, आपने से अपनी कमाई का जरिया बनाना है। आपने जो हर साल इसको रिन्यू करना है तो आप 14,000 के बजाय 70,000 बचाएं और अपने लिए 4 साल का पैकेज लेके बेफिक्र हो जाएं। तो जब आप 1 साल का पैकेज चूज करते हैं तो आपको ये पैकेज 26,000 का नहीं बल्कि ये पड़ता है सिर्फ 9,500 में। अगर आप चले जाते हैं 2 साल के पैकेज पे तो देन आपको ये पैकेज 50,000 का नहीं बल्कि ये मिलेगा 15,800 में। और बिल्कुल ऐसे ही जब आप 4 साल के पैकेज पे आ जाते हैं
तो ये 1 लाख रुपए वाला पैकेज आपको पड़ता है सिर्फ 26,800 में। इट मीन्स कि आपकी बचत, आपकी अर्निंग यहीं से स्टार्ट हो जाती है अगर आप लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हैं, इस चीज को अपने रिस्क का जरिया बनाना चाहते हैं। और यहीं पर आपके लिए छोटा सा सरप्राइज और भी है। यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आती है हैव अ कूपन कोड, इस पे क्लिक करें। यहाँ पर आप मेरा कोड एंटर कर सकते हैं FAISAL। तो ये 26,832 रुपए वाला पैकेज आपको पड़ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 24,148 रुपए में। यहाँ पे फिर वही बात कहूंगा कि आप डोमेन और होस्टिंग जहां से भी बाई करना चाहें कर लें, कोई मसला नहीं, लेकिन होस्टिंगर के बेस्ट रेट, फ्री डोमेन और इतने बड़े डिस्काउंट आपको कहीं से नहीं मिलने वाले। और ये तमाम काम करने से पहले आपने गूगल के जरिए लॉगिन लाजमी कर लेना है, जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। इसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट ऑप्शन देखने को मिलती है, क्रेडिट कार्ड, अल्फा वैलेट, इजी पैसा, जैज कैश और HBL। आप जो भी पेमेंट मेथड यूज करना चाहें वो यूज करने के बाद आपने यहाँ पे डिटेल एंटर करनी है। इसके बाद आपने क्लिक करना है सबमिट सिक्योर पेमेंट, और पेमेंट होते ही आप आ जाएंगे सीधा कंट्रोल पैनल पर। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस देखने को मिलती हैं, आई विल क्रिएट अ वेबसाइट और माइग्रेट वेबसाइट। तो हम पहली ऑप्शन चूज करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अगेन 2 ऑप्शंस देखने को मिलेंगी, वर्डप्रेस, होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर। तो हम चूज करेंगे वर्डप्रेस को, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने अपनी लैंग्वेज, अपना ईमेल और अपना पासवर्ड सेट कर लेना है। इसके बाद आपने क्लिक करना है नेक्स्ट। अब यहाँ पे आप अपनी निश के मुताबिक कैटेगरी चूज कर सकते हैं अगर करना चाहें, नहीं करना चाहते तो क्रिएट अ ब्लैंक साइट पे क्लिक करें। अब यहाँ पर हम अपनी वही डोमेन एंटर करेंगे जो हमने चूज की थी। ये जो डोमेन अवेलेबल है और बिल्कुल फ्री है पहले साल के लिए, कोई चार्जेस नहीं। इस पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके सामने मुकम्मल डिटेल शो हो जाएगी आपने जो जो एंटर की है। इसके बाद क्लिक करेंगे फिनिश रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पर आप अपनी मर्जी के मुताबिक सर्वर भी चूज कर सकते हैं कि आपने सर्वर कौन सा रखना है, किस कंट्री का रखना है। तो यहाँ इसने पाकिस्तान के मुताबिक ऑटो सर्वर चूज कर लिया है, हम इसी को रहने देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ले जी, हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है और हमारे सामने हमारा एडमिन पैनल आ चुका है। तो यहाँ तक होस्टिंगर ने आपकी डोमेन और होस्टिंग पर बहुत सा काम ऑलरेडी डन कर दिया है। यहाँ से आप बहुत सी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे आप फाइल मैनेजर में जाना चाहें, डेटाबेस में जाना चाहें, ईमेल, डोमेन सिक्योरिटी, यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिल जाता है। तो हम चलते हैं डायरेक्ट अपने वर्डप्रेस पैनल में। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाना है अपने सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पर आपने अपनी साइट का टाइटल और टैगलाइन सेट कर लेनी है। इसके बाद आपने आ जाना है रीडिंग में। यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट के होम पेज के लिए पोस्ट की क्वांटिटी सेट कर लेनी है कि आपके मेन पेज पे कितनी पोस्ट शो हो, और कंप्लीट पोस्ट शो हो या शॉर्ट पोस्ट शो हो, वो आपने यहाँ पे सेट कर लेनी है। इसके बाद आपने आ जाना है डिस्कशन में और यहाँ पे आपने कमेंट्स के बारे में तमाम तरह की सेटिंग कर लेनी है। कौन आपकी साइट पे कमेंट्स कर सके, कितनी बार कर सके, कितनी देर के बाद कर सके, तमाम सेटिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। और सबसे जरूरी चीज है परमालिंक्स। आपके पास बाय डिफॉल्ट पोस्ट नेम ही सिलेक्ट होगा, अगर नहीं है तो अपने इसी को सिलेक्ट करना है, क्योंकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो भी पोस्ट बना रहे हैं आपके URL में उसका नेम मस्ट हो। और ये तमाम चीजें सेट करने के बाद आपने आना है अपीयरेंस और थीम्स के अंदर। यहाँ पे आपने क्लिक करना है ऐड न्यू थीम और यहाँ से आपने अपने लिए एक परफेक्ट थीम चूज कर लेनी है जो भी आप अपनी साइट के लिए लगाना चाहते हैं। हम इसी को इंस्टॉल कर लेते हैं। एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ वर्डप्रेस की गैलरी में आपको बहुत सी थीम्स टोटली फ्री मिल जाती हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो थीम कहीं और से बाय भी कर सकते हैं अगर आप प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं। इसके बाद आपने आ जाना है पेजेस में और यहाँ पर आपने अपने जरूरी पेजेस लाजमी बना लेने हैं, जैसे प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, कॉन्टैक्ट अस वगैरह वगैरह। एंड देन इसके बाद आपने आ जाना है पोस्ट के अंदर। यहाँ पे आपको एक पोस्ट नजर आएगी हेलो वर्ल्ड के नाम से, इसे आपने डिलीट कर देना है और ये है आपके ब्लॉग का आगाज। ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपने अपने ब्लॉग का आगाज करना है, कंटेंट जर्नी स्टार्ट करनी है। मैंने एक ChatGPT से वेलकम पोस्ट लिखवाई है, उसी को पब्लिश कर लेते हैं। पोस्ट कंप्लीट करने के बाद क्लिक करेंगे पब्लिश, देन पब्लिश, व्यू पोस्ट। लें जी, explorehowto.com लाइव आपके सामने आ चुकी है पहली पोस्ट के साथ। इस तरह आपने अपनी डोमेन, होस्टिंग, वर्डप्रेस को सेटअप करना है। कुछ साल पहले अपने ब्लॉग को सेट करना, डोमेन लेना, होस्टिंग लेना इतना आसान नहीं था जितना आज है। मैंने आप लोगों के सामने शॉर्ट से टाइम में अपने लिए होस्टिंग और डोमेन रजिस्टर की, वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन की, इसके बाद नॉर्मल सी सेटिंग करके आपके सामने पोस्ट करके दिखा दी और हमारा ये ब्लॉग लाइव हो चुका है। आप इसको भी विजिट कर सकते हैं। आज के इस एपिसोड में आपने जाना कि परफेक्ट डोमेन नेम के लिए रिसर्च कैसे करनी है, परफेक्ट डोमेन नेम कैसे फाइंड करना है, फ्री डोमेन कैसे हासिल करनी है, होस्टिंग को कैसे अप्लाई करना है, इसके बाद किस तरह आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है और किस तरह उसकी स्टैंडर्ड सेटिंग करनी है। अब इंशाल्लाह अगले एपिसोड में एडवांस थीम इंस्टॉलेशन, कस्टमाइजेशन, कौन कौन से प्लगइन्स आपने इंस्टॉल करने हैं, किनको नहीं यूज करना, अपने ब्लॉग को फुली कस्टमाइज करके अपनी मर्जी के मुताबिक आपने उसका लेआउट कैसे बनाना है, किस तरह उसको ऐसा बनाना है कि आपका टोटल ब्लॉग SEO फ्रेंडली हो, और इसके साथ साथ मोबाइल रेस्पॉन्सिवनेस पे भी बात करेंगे। तो अगर आपने आज के इस एपिसोड का मेरे साथ साथ प्रैक्टिकल नहीं किया तो वीडियो को एक बार फिर से दोबारा गौर से देखें। इसके बाद
तसल्ली से बैठ के सोच समझ के अपनी ब्लॉगिंग जर्नी का आगाज करें। इस एपिसोड में मैंने जितने भी लिंक्स के बारे में जिक्र किया है तमाम के तमाम लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो अपना वक्त फजूल की चीज़ों में बर्बाद ना करें। अगर आपके पास बजट है, आप काम करने का शौक रखते हैं, तो आज ही आगाज करें। दैट्स इट फॉर टुडे। और जितनी मेहनत आप इस दुनिया में कामयाब होने के लिए कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत वहाँ कामयाब होने के लिए भी करें और अपनी नमाजों की खास पाबंदी करें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। ज़िंदगी रही तो फिर से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।